नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप लोगों को आज के हिंदी कक्षा में। तो बच्चों, आज है हम लोग 7वीं कक्षा में। मैं शायद सोचती हूँ आप लोगों ने जो भी हम लोगों ने पिछले कक्षा में पाठ किया है उसे अच्छे से पढ़े होंगे, ध्यान से पढ़े होंगे और उसके कठिन शब्दार्थ को पुस्तक पर लिख कर रखे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग इस कक्षा में और एक नए पाठ को प्रारंभ करेंगे। वो पाठ का नाम है रक्त और हमारा शरीर। तो हमारा आज का पाठ का नाम क्या है? रक्त और हमारा शरीर। तो इस पाठ को लिखा गया है यतीश अग्रवाल। तो इस पाठ का कवि का नाम क्या है? यतीश अग्रवाल जी ने। रक्त और हमारा शरीर का कनेक्शन कैसा है? ये रक्त और हमारा शरीर कैसे एक दूसरे का संबंध है, इसके बारे में दिया गया है। तो बच्चों मुझे बताएं, रक्त मतलब क्या है? रक्त मतलब खून। तो रक्त का अर्थ क्या है? खून। हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ब्लड, है ना। रक्त मतलब खून और ब्लड। शरीर मतलब क्या है? शरीर का अर्थ क्या है? देह। तो हम अंग्रेजी में बॉडी कहते हैं। तो क्या है? हर एक मानव के शरीर के अंदर खून जरूरी होता है ना। ये और इस खून में क्या है? कुछ टाइप्स है। ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, बी नेगेटिव, बी पॉजिटिव, ऐसे ये क्या है? खून का टाइप्स है ना। तो इस पाठ में बच्चों क्या है, आप लोगों को यतीश अग्रवाल जी ने ब्लड मतलब खून और हमारा शरीर कैसे एक दूसरे संबंध है, इन दोनों शरीर और खून के बीच में कौन सा एक संबंध है, उसे क्या है एक कहानी के रूप में आप लोगों को दिया गया है। बच्चों, आज हम लोग इस कक्षा में क्या करेंगे? उस कहानी को पढ़ाएंगे और खून और शरीर का, रक्त और शरीर के और भी ज्यादा क्या है नॉलेज, ज्ञान पाएंगे। तो चलिए बच्चों, आप लोग रेडी है ना? तो हम लोग क्या करेंगे आज इस कक्षा में? रक्त और हमारा शरीर जो यतीश अग्रवाल जी ने लिखा है उस पाठ को देखेंगे। तो पहले मैं पाठ को पढ़ते ही उसके साथ साथ विवरण देते जाऊंगी। तो देखिए बच्चों, आज का हमारा पाठ है, पाठ संख्या है 6, रक्त और हमारा शरीर। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। बहन मतलब क्या है? सिस्टर। यूं तो वह शुरू से ही कमजोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता। भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है। जांच कर कर देखते हैं। तो अभी कवि ने कहानी को कैसे प्रारंभ किया है बच्चों? दिव्या अनिल की छोटी बहन है। दिव्या नाम की एक लड़की अनिल के क्या है? छोटी बहन है। ये क्या है? शुरू से ही कमजोर थी। वो शुरू से ही क्या है? कमजोर से हेल्दी नहीं थे, लेकिन क्या है इधर कुछ दिनों से वो हमेशा उसे क्या है? उसे हर समय थकान महसूस होता है। थकान मतलब क्या है? प्रॉब्लम आना। तो क्या है? रेस्ट नहीं होने से। तो क्या है? भूख भी पहले से कम है। भूख भी क्या है? पहले से कम हो गया है। याद रखिए बच्चों, कम, कम शब्द का विलोम शब्द क्या हुआ? कम मतलब क्या है? थोड़ा सा। एम्प्टी, इसका क्या है? विलोम शब्द होगा ज्यादा।
विलोम शब्द होगा ज्यादा। तो क्या है, कम शब्द का विलोम शब्द है ज्यादा। तो दिव्या को क्या है, पहले से कंपेयर करें तो अभी क्या है, भूख भी उसे कम लगती है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, डॉक्टर ने जब वो टेस्ट करने के लिए अस्पताल गई तो डॉक्टर ने क्या कहा, मुझे लगता है इसे क्या है, इसके शरीर में रक्त का अंश कम है, तो एक बार जांच मतलब क्या है, टेस्ट करना। जांच का अर्थ क्या है, टेस्ट करना। तो आप लोग जब भी अस्पताल जाते हो तो आप लोगों को डॉक्टर क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। एक बार ब्लड टेस्ट करेंगे तो क्या है, हम लोगों को पता चलेगा, ऐसे डॉक्टर ने कहा। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। वहां अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। तो क्या है, ब्लड टेस्ट करने के लिए और एक दूसरे कमरे में दिव्या को भेज दिया। तो वहाँ क्या है, अनिल के एक जान पहचान मतलब परिचय, जान पहचान मतलब क्या है, परिचय। क्या है, अनिल का एक परिचय की ही डॉक्टर दीदी वहां उसे दिखाई दी। डॉक्टर दीदी ने कहा, तो वहां अनिल और दिव्या गई क्या करने के लिए, ब्लड टेस्ट करने के लिए। वहां डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल कैसे आना हुआ, तो कहो आप लोगों को इधर आने का कारण क्या है, ऐसे कहा। अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। तो अनिल ने कहा, क्यों दिव्या को यहाँ वो लेकर आया, क्योंकि डॉक्टर ने जब टेस्ट करते वक्त कहा कि ब्लड टेस्ट करने के लिए एक बार यहाँ जाओ, इसलिए हम लोग यहाँ आ गए। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। जब आप लोगों को पता होगा बच्चों की कि कैसे ब्लड टेस्ट करते हैं, एक उंगली मतलब क्या है, फिंगर, इस उंगली को क्या है, रक्त की, दिव्या की उंगली से, इस उंगली से एक ड्रॉप, केवल एक ही ड्रॉप रक्त को क्या है, रक्त के बूंद को एक छोटी सी शीशे में, और क्या है, एक स्क्वायर टाइप का ग्लास का वो एक क्या होता है, एक ग्लास टाइप का एक शीशे होता है, तो उसे उसमें डाल के स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, डॉक्टर जी, डॉक्टर ने अनिल से कहा, अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। तो अभी क्या है, ब्लड टेस्ट करने के लिए ब्लड सैंपल लिया डॉक्टर ने। तो अनिल से कहा, तुम कल आ जाओ अस्पताल और दिव्या के रिपोर्ट लेकर जाओ। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। अगले दिन अभी ये ब्लड के एक बूंद देकर, सैंपल के लिए देकर वो वहाँ से गए। और उसके बाद क्या है, अगले दिन दूसरे दिन वो अस्पताल आ गए और जहाँ दिव्या के ब्लड टेस्ट किया था वहीं पर आकर क्या है, दस्तक दी, मतलब आवाज दी। भीतर से आवाज आई, दस्तक मतलब पुकारना, आवाज देना। दस्तक मतलब क्या है, आवाज, आवाज देना। तो तभी इमीडिएट भीतर से, अंदर से, भीतर मतलब क्या है, अंदर, भीतर मतलब क्या है, अंदर, अंदर से आवाज आए, आ जाओ। अनिल ने कमरे में
पेश किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। क्या है वो, एक उन लोगों का क्या है, ब्लड टेस्ट करने के लिए जो कुछ मटेरियल होते हैं उससे क्या कर रही थी, वो ब्लड की टेस्ट कर रही थी। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गई। तो क्या है, दीदी मतलब डॉक्टर जी से परमिशन पूछकर एक पास में क्या है, कुर्सी, कुर्सी मतलब क्या है, चेयर, कुर्सी पर वो बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछती हुई बोली, अनिल, दिव्या को एनीमिया है, चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। तो क्या है, उनका जो काम, वो काम कर रही थी डॉक्टर दी। वो काम करने के बाद उन्होंने अपने हाथ को साफ करने के बाद आकर कहा कि अनिल, दिव्या को क्या है, एनीमिया है, तो इसे चिंता कुछ भी नहीं है, तो क्या है, दवाई लेंगे तो वो क्या है, ठीक हो जाएगी। अनिल के मन में जिज्ञास हुई। जिज्ञास मतलब क्या है, जानने की इच्छा। जिज्ञास मतलब क्या है, जानने की इच्छा। जानने की इच्छा, तो जानने के मतलब कोई भी, हम लोगों को भी क्या होता है, कोई भी एक विषय के बारे में जानने की क्या होता है, हमें भी कुतूहल, इंटरेस्ट रहता है। तो जिज्ञास मतलब क्या है, इंटरेस्ट, एक विषय के बारे में जानने की इच्छा हुई। वह बोला, अनिल ने बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? अनिल ने कहा, दीदी मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। जरूर, तुम मुझसे सवाल पूछ सकते हो, पूछो। एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? उसने पूछा। एनीमिया मतलब क्या है, मुझे आप लोग कह सकते हो? यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा। तो डॉक्टर ने कहा, इसके बारे में जानने से पहले तुम्हें रक्त के, खून के बारे में क्या है, जानना जरूरी होता है। डॉक्टर दीदी ने कहा, फिर बोली, अनिल, देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्म दृष्टि द्वारा देखे तो यह भानुमति के पिटरे से कम नहीं। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। एक भाग वह जो तरल है, तरल मतलब क्या है, लिक्विड, द्रव्य। तरल का अर्थ है द्रव्य, लिक्विड, द्रव। तो एक भाग वह जो तरल है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, दूसरा वह जिससे छोटे बड़े कई तरह से कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं, जिसे बिंबाणु कहते हैं। तो यहाँ डॉक्टर दीदी ने क्या कहा, रक्त के बारे में जानकारी देने के लिए शुरू किया कि डॉक्टर दीदी ने कहा, देखने में रक्त क्या है, लाल रंग का ही दिखता है, लाल द्रव के रूप में ही दिखता है, परंतु इसमें कितने भाग हैं, दो भाग है, रक्त में दो भाग है। तो पहला कौन है, पहला कौन सा है, जो द्रव के रूप में होता है, उसे क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। और एक भाग, दूसरा भाग क्या है, छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल होते हैं, कुछ सफेद होता है और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग भी नहीं होता है, उसे बिंबाणु कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। ये बिंबाणु कहते हैं ना, वो क्या है, कहाँ तैरते रहते हैं, तैरना मतलब स्विम करना, तो प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने
सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रही हैं वही लाल रक्त कण। तो क्या है, दीदी ने रक्त के बारे में जानकारी, अनिल को जानकारी देना शुरू किया। तो रक्त दिखने में क्या है, लाल रंग का एक द्रव के रूप में दिखता है, परंतु रक्त में दो भाग है। पहला है जो क्या है द्रव के रूप में होता है, उसे प्लाज्मा कहते हैं, और एक क्या है, तो कुछ और एक भाग कौन सा है, कुछ कण सफेद होता है, कुछ कण लाल होता है। लाल मतलब कौन सा रंग है बच्चों, रेड। सफेद मतलब कौन सा रंग है, व्हाइट। और कुछ कण ऐसी भी होता है, उसे क्या है, रंग ही नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं, बिंबाणु कहते हैं। ये बिंबाणु कहाँ तैरता रहता है, प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इतने कहते हुए तो डॉक्टर जी वहां से उठ गए और सूक्ष्मदर्शी से एक स्लाइड पर कून लगाकर क्या किया, उसे दिखाने के लिए, फोकस करते हुए अनिल को दिखाने के लिए वो तैयार हो गई। तो अनिल देखिए क्या करते हैं वो दोनों। स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा था अनिल। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हो। तो डॉक्टर ने क्या है, अनिल को रक्त के एक बूंद के स्लाइड पर लगाकर उसे देखने के लिए उसे बुलाया, और वो देखते ही क्या हो गए, आश्चर्य हो गए। क्यों आश्चर्य हो गए, क्योंकि केवल एक रक्त के बूंद में इतने सारे कण कैसे होता है, उसे देखकर वो आश्चर्य हो गए। और बालूशाही रख दी गई हो। बालूशाही मतलब एक प्रकार की मिठाई। बालूशाही मतलब क्या है, ये एक प्रकार की मिठाई है वो। बालूशाही मतलब क्या है, एक प्रकार की मिठाई, स्वीट। तो ऐसे लगने लगा। हाँ दीदी बोली, हाँ वैसा ही दिखता है। लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं, गोल और दोनों तरफ अवताल यानी बीच में दबे हुए। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। तो ये क्या है, एक रक्त की बूंद में इस कणों कितने होते हैं, एक लाखों की संख्या में, लैक्स के संख्या में होती है। यदि हम इनका मिलीमीटर रक्त ले तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नजर आता है। वो कण क्या है, वो कण लाल रंग के होते हैं। तो इसलिए क्या है, वो हमारा रक्त दिखने में क्या होता है, लाल रंग में दिखता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। हमारे शरीर स्वस्थ रहने के लिए, एक मानव जिंदा रहने के लिए ये कण क्या है, रात दिन काम करते हैं, मतलब सर्कुलेशन होता रहता है। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो, उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है। जब हम लोग सांस लेते वक्त, ब्रीथ करते वक्त क्या है, अच्छे हवा को क्या है, ब्रीथ करना है ना, तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। तो वो ऑक्सीजन पूरे हमारे शरीर में क्या है, पहुंचाने वाला काम कौन करता है, यही एक लाल रंग का कण
करता है। इनका जीवन काल लगभग 4 महीनों होता है। क्या है इनका अवधि कितना है? जीवन काल मतलब अवधि कितना है? लगभग 4 महीने, 4 मंथ्स तक ये क्या है काम करते हैं। 4 महीने के होते होते नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे। 4 इनका अवधि कितना है? 4 महीने। 4 महीने के बाद ये क्या हो जाता है? धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। लेकिन एक साथ में क्या है, एक ही बार ये नष्ट नहीं होता है, धीरे धीरे ये क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। कुछ आज, कुछ कल, कुछ उससे अगले दिन। कुछ क्या है, कुछ आज नष्ट हो जाए तो कुछ कल, और कुछ अगले दिन भी क्या होता है? नष्ट हो जाता है। तब तो कुछ ही महीनों में ये खत्म हो जाते होंगे। अनिल ने कहा। इतनी सारी क्या है जानकारी डॉक्टर दीदी दे रही थी। ये पूरा जानने के बाद अनिल ने कहा, तो महीनों में पूरा खत्म हो जाता है, एक कर्ण पूरा खत्म हो जाता है। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्काकर उठी, बोली, नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में हम हर समय नए कण बनते रहते हैं, जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। तो ये क्या है, ऐसे नष्ट, एक महीने में पूरे कण क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है ना। तो इस बात को सुनकर डॉक्टर दीदी को हंसी आ गई और उसने कहा, नहीं नहीं, तो कैसे ये रक्त कण नष्ट हो जाता है, वैसे ही हमारे शरीर में रक्त कण का उत्पादन भी हो जाता है। जैसे अलग अलग जो शरीर के पार्ट में से क्या है, ऐसे कारखानों मतलब ऐसे फैक्ट्रिया जो होते हैं, कारखाने मतलब स्थान, कारखाने मतलब क्या है? स्थल। स्थल मतलब क्या है? प्लेस। जो ऐसे हमारे शरीर में कुछ स्थल है कि इस रक्त कणों को उत्पाद करने वाले, तो इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लोह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की जरूरत होती है। ये रक्त के कण उत्पादन होने के लिए क्या क्या जरूरी है? प्रोटीन, लोह तत्व मतलब आयरन, लोह तत्व मतलब क्या है? आयरन। तो लोह तत्व और विटामिन का जरूरी होता है। यह पौष्टिकांश आहार लेते हो, हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में है तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। जो हम लोग जो क्या है चीज़ों को खाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हरी सब्जी मतलब क्या है? वेजिटेबल्स। फल मतलब क्या है? फ्रूट्स। दूध मतलब क्या है? मिल्क। और एग खाने से, अंडा मतलब क्या है? एग। ये सब खाने से क्या हो जाता है? ये रक्त कण को उत्पादन करने के लिए उपयोग हो जाता है। तो बच्चों, आज हम लोगों ने पहला भाग में क्या क्या पढ़ा? रक्त और हमारा शरीर पाठ के जो कहानी को प्रारंभ किया, और उसके साथ साथ रक्त के बारे में हम लोगों ने जानकारी लिया है ना बच्चों। रक्त में 2 भाग हैं, एक प्लाज्मा और एक क्या है? बिम्बाणु। तो ये रक्त के कण कैसे उत्पन्न होता है, उसका अवधि कैसे है, ये रक्त का कण कैसे उत्पादन होता है, इसके बारे में हम लोगों ने आज इस कक्षा में जानकारी पाया है ना बच्चों। मैं शायद सोचती हूँ आप लोगों को अच्छे तरह से समझ में आया होगा आज का जो
पाठ 1। तो एक बार आप लोग भी पाठ को पढ़ो, कठिन शब्द जो भी मैंने दिया है उसे लिख कर रखो, और इसमें जो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस मतलब वही रक्त के कण का उत्पन्न कैसे होता है, रक्त का भाग कौन कौन सा है, इसके बारे में जो आप ज़्यादा पढ़िए। तो इस पाठ के बारे में और भी रक्त के बारे में हम लोग अगले कक्षा में मिलकर पढ़ेंगे बच्चों, और भी ज्ञान देने के लिए मैं आप लोगों को मिलूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।